हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो कंपनी लॉ की सीरीज शुरू की थी उसमें आज का ये वीडियो पार्ट 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसके जब भी कोई मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी लॉ को हम टोटल 5 यूनिट्स में कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको 5 यूनिट्स में कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 में के जो सिलेबस हैं वो ऐसे हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, प्रोसीड्यूर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और फिर हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। Introduction. The doctrine of ultra-virus is a fundamental principle in company law that restricts a company from acting beyond the powers conferred upon it by its constitutional documents. It ensures that a company operates strictly within the limits defined by law. This doctrine plays a crucial role in maintaining corporate discipline and protecting stakeholders. स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ का एक कोर कंट्रोल मैकेनिज्म है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये डॉक्ट्राइन इंश्योर करता है कि कंपनी अपनी पावर्स के अंडर ही काम करे और एमओए दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर ना जाए। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो कंपनी एक बाउंड्री के अंदर काम करती है, उस बाउंड्री को क्रॉस ना किया जाए उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। Meaning of the term ultravirus. The term ultravirus derived from Latin, which means beyond the powers. Thus, an act is ultravirus when it is beyond the authority of the company, outside the scope of its memorandum of association. लैटिन टर्म है अल्ट्रा वायरस, जिसका मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। मतलब अगर कंपनी कोई ऐसा काम करे जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है या एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है तो वो एक्ट अल्ट्रा वायरस होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हम ये समझेंगे। सबसे पहला रीजन है प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट फंड्स। कंपनी के फंड्स मिसयूज होने से रोकता है। सेकंड, प्रोटेक्ट्स शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड, इंश्योर एडहेरेंस टू स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव्स तक लिमिट करता है। एंड लास्ट इज मेंटेन लीगल कंट्रोल ओवर कंपनी एक्टिविटीज। कॉर्पोरेट डिसिप्लिन मेंटेन करता है। डॉक्ट्राइन इंश्योर दैट कॉर्पोरेट पावर्स आर नॉट अब्यूज्ड। नेक्स्ट है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ द डॉक्ट्राइन। सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ एक्ट्स बियॉन्ड पावर्स। An act is ultra-virus when it is outside object clause of the memorandum. It is not incidental or auxiliary or stated objects. एक्ट अल्ट्रा वायरस तब होता है जब ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर हो, इंसिडेंटल या एनेक्सिलरी भी ना हो। सेकेंड इज रिलेशन विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द डॉक्ट्राइन इज क्लोजली लिंक्ड टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज of the MOA. MOA defines limits of the company powers and any act beyond it is void. डॉक्ट्राइन डायरेक्टली लिंक्ड है एमओए से। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एमओए कंपनी की बाउंड्री डिफाइन करता है। गोल्डन रूल समझने के लिए, एमओए के बाहर अगर कोई भी एक्ट करे तो उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाएगा और वो एक्ट वॉइड होगा। एमओए के अगर बाउंड्री में काम किया जाए तो अल्ट्रा वायरस, तो बाउंड्री क्रॉस करना, उसको मतलब उसको अल्ट्रा वायरस बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। सबसे पहला है रेलेवेंट लॉ। द कंसेप्ट ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डॉक्ट्राइन एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है बट ऑपरेट करता है थ्रू सेक्शन 4
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि एमओए और ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बात करता है, एंड रेस्ट जुडिशियल डिसीजंस, अदर प्रोविजन इंश्योरिंग लॉफुल कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। इंडिया में कोर्ट्स ने 1 सेकेंड, सही है। मतलब जो सेक्शन 4 है डायरेक्टली कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में नहीं मेंशन है, लेकिन सेक्शन 4 में जहाँ पे एमओए और ऑब्जेक्ट क्लॉज है वहां पे कुछ दिए गए हैं, और अदर प्रोविजन इंश्योरिंग कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। अब हम बात करेंगे लीगल पोजिशनिंग इन इंडिया। तो डॉक्ट्राइन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस अप्लाई स्ट्रिक्टली स्पेशली इन अर्लियर केसेस। मॉडर्न अप्रोच इज मोर फ्लेक्सिबल बट प्रिंसिपल रिमेन्स वैलिड। इंडिया ने इस डॉक्ट्राइन को डेवलप किया और अप्लाई भी किया है। पहले जब अप्लाई किया गया था तो बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई किया था पुराने केसेस में, लेकिन अगर मॉडर्न अप्रोच देखा जाए तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, पर प्रिंसिपल आज भी वैलिड माना जाता है। अब हम देखेंगे स्कोप एंड एप्लीकेशन। सबसे पहला है एक्ट अल्ट्रा वायरस द कंपनी। एक्ट्स बियॉन्ड एमओए कंप्लीटली वॉइड, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इवन बाय यूनानिमस कंसेंट। अगर एक्ट एमओए के बाहर है तो कंप्लीटली वॉइड माना जाएगा और रेटिफाई भी नहीं हो सकता। इवन 100% शेयर होल्डर्स भी अप्रूव करें तो भी इनवैलिड रहेगा। सेकेंड इज एक्ट्स अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस कंपनी। कंपनी के पावर के अगर कोई भी एक्ट है वो विद इन द कंपनीज पावर, मतलब कंपनी के पावर के अंदर है, पर डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बाहर है, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू। थर्ड इज एक्ट इंट्रा वायरस। एक्ट्स विद इन एमओए और अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स फुल्ली वैलिड एंड इन्फोर्सिएबल। जब एक्ट एमओए के अंदर है और डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के अंदर है तो उसको फुल्ली वैलिड माना जाएगा। Next is effects and consequences of ultra virus acts. सबसे पहला है void ab initio, that is void and unenforceable. Ultra virus acts are void ab initio, no legal effect. Ultra virus जो act होते हैं वो starting से ही void है, कोई legal effect नहीं है। Second is personal liability of directors. Directors may personally liable if they exceed authority or cause loss to company. डायरेक्टर्स लाइबल हो सकते हैं अगर अथॉरिटी एक्सीड की गई हो या कंपनी का लॉस हुआ हो। थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। इंश्योर फंड्स आर यूज्ड ओनली फॉर ऑथराइज्ड पर्पसेस, प्रिवेंट्स डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। इंश्योर करता है फंड का मिसयूज ना हो और क्रेडिटर्स सेफ रहें। एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द डॉक्ट्राइन। अब हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस देखेंगे। सबसे पहला एक्ट्स दैट कैन बी रेक्टिफाइड। इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि अल्ट्रा वायरस कंपनी कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। अगर अल्ट्रा वायरस कंपनी के थ्रू हुआ है तो रेक्टिफाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स के थ्रू हुआ है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है by the approval of shareholders. Second है incidental और ancillary acts. Acts reasonably connected to main objects are valid. अगर एक्ट मेन ऑब्जेक्ट से रीजनेबली कनेक्टेड है तो वैलिड होगा। थर्ड इज मॉडर्न पोजीशन। Object clause now drafted widely reduces strict application of the doctrine, still relevant for fraud prevention, corporate accountability. आजकल ऑब्जेक्ट क्लॉज वाइड ड्राफ्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन कम हो गया है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। ये जो पॉइंट है ना कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, ये इसी के नीचे आएगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों साथ में है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स और उसके थ्रू हम इस डॉक्ट्राइन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है वो अल्ट्रा वायरस कंपनी को लेके। एमओए अलाउ कर एक कंपनी है जिसमें एमओए अलाउ करता है
गारमेंट बिजनेस, जो कि मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट के लिए। कंपनी जो स्टार्ट हुई वो बैंकिंग बिजनेस से स्टार्ट हुई। रिजल्ट क्या हुआ, ये अल्ट्रा वायरस हुआ और ये एक्ट ये वॉइड हो गया। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो ये है अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स लोन लेते हैं विदाउट अथॉरिटी। कंपनी के पास बोरोइंग पावर है, शेयर होल्डर्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल इज इंट्रा वायरस एक्ट। मशीनरी परचेज फॉर प्रोडक्शन, ये वैलिड एक्ट है और अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंडर आता है तो इसको वैलिड माना जाएगा। अब हम कुछ लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखेंगे। सबसे पहला जो केस है वो है एसबरी रेलवे कैरियाज कॉर्पोरेशन वर्सेस रिचे। फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि कंपनी फॉर्म्ड टू मैन्युफैक्चर रेलवे carriages, enter into contract for railway construction. Judgment: contract held ultra virus and void. Principal: acts beyond object clause are void and cannot be rectified. इस केस में ये बोला गया जो अल्ट्रा वायरस एक्ट है वो वॉइड होंगे और कभी मतलब उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। सेकंड जो केस है वो है ए लक्ष्मण स्वामी मुरलीधर वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया गया था कि कंपनी जो फंड्स है वो मिसयूज बियॉन्ड एमओए, मतलब एमओए के बाहर अगर कोई कंपनी के जो फंड्स को मिसयूज करता है तो वो अलाउड नहीं है। थर्ड इज अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कॉर्पोरेशन। इसमें ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ था कि जो इंसिडेंटल एक्ट्स हैं वो अलाउड हैं। Conclusion: the doctrine of ultra virus is a vital principle that ensures company operate within their legally defined limits. It protects investors and creditors, prevents misuse and corporate powers, then promotes accountability and transparency. Although its strict application has reduced in modern company law, it continues to serve as an important control mechanism over corporate actions. Thus, the doctrine remains a cornerstone in maintaining legal discipline and corporate governance. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कंपनी अपनी लीगल लिमिट्स के अंदर काम करे, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट सेफ रहें। Although modern company law has diluted its strictness, the doctrine of ultra virus continues to act as a safeguard against misuse of corporate powers. So thank you so much everyone. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही आप कमेंट करके ये कोई भी अपने डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।